हमारी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आवर गॉड हु क्रिएट एवरीथिंग। और जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परमेश्वर ने उसे बनाया जिसके लिए उसने सब कुछ बनाया, और वो था आदम। भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर ने सृष्टि मनुष्य को दी है और स्वर्ग उसका है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बना के आदम के हाथों में सौंपा तो परमेश्वर ने उन्हें एक कानून दिया। गॉड गिव हिम अ लॉ। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी और कहा तुम सब खाओ, लेकिन एक पेड़ जो है ना, जिसको खाकर आपकी आईज ओपन हो सकती हैं, उस पेड़ को छोड़ दो। और हम सभी जानते हैं शैतान हमेशा आपसे वही करवाएगा जो खुदा ने मना किया है। और आप सभी जानते हैं कि शैतान सांप के रूप में उसके पास आया, हवा के पास, और उसने हवा से बातें की। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि शैतान ने जानवरों में से सांप को क्यों चुना? शेर था, भालू था, हाथी था, घोड़ा था, जिब्रा था। आप जानते हैं सांप को क्यों चुना? कई सांप चतुर था। से सर्पेंट वॉज क्रफ्टी। ये बाइबल में लिखा है, वो सयाना था। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी चतुर न बने, शैतान के हाथों में आ जाएंगे। बी ऑनेस्ट। कहिए ईमानदार बनना है। हाँ बोलो, चतुर नहीं बनना है। बाजू वाले को बोलो चतुर मत बन। हाँ, वैसे भी आजकल लोग ईमानदार कम, चतुर ज्यादा है ना? कितने लोग सहमत हैं मुझसे? पास्टर जी आप भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल हूं, लेकिन प्रभु मुझे छुड़ा रहे हैं, आजाद कर रहे हैं वहां से भी। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और वहां रखा और एक आज्ञा दी और परमेश्वर ने उसे रख दिया, और बाइबल कहती है शैतान एक सांप के रूप में आया और उसने हवा और आदम को बहका दिया, और बाइबल कहती है उन्होंने फल खाया और वो गुनहगार हुए। ये सब देखकर बाइबल कहती है शाम के ठंडे समय में प्रभु जैसे आते थे अदन की वाटिका। अगर आप में से कोई नहीं जानता है अदन की वाटिका कहां थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट में थी, इराक में। ऊर जो इराक है अब, इट्स नियर टू बगदाद। और जब परमेश्वर शाम के समय में अदन की वाटिका में आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहली बार अदन की वाटिका खाली पाई। कोई नहीं दिख रहा था। तब पहली बार परमेश्वर ने इस तरह पुकारा, आदम आदम तू कहां है? और बाइबल कहती है अपना नंगा तन लेकर वो लोग बाहर निकले और उन्होंने परमेश्वर से बात की। अब बड़े ध्यान से सुने। सब सुनने के बाद गॉड स्टार्ट अ पनिशमेंट टाइम। सब सुनने के बाद परमेश्वर ने स्टार्ट किया लोगों को पनिश करना। हमारी बाइबल बताती है सबको पनिशमेंट मिली, किसको कर्स नहीं मिला। बाइबल के अंदर पहला व्यक्ति जिसको श्राप मिला है वो केन है, आदम नहीं। और परमेश्वर ने आदम को पनिश किया। परमेश्वर ने उसे कहा तू मेहनत करेगा, पसीने की रोटी खाएगा। उसने हवा को कहा मैं तेरे लेबर पेन को बढ़ाऊंगा। बट यू नो, जो उसने शैतान को कहा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसे शैतान को पनिशमेंट देने से बाद एक बात कही, जिस बात को हमें आज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर शैतान को कहता है सुन, एक स्त्री का बीज तुझे मारेगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अ सीड ऑफ वुमेन विल क्रश यू। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते हैं, सीड कभी भी वुमेन में नहीं होता, वो मैन में होता है।
जब तक एक स्त्री एक पुरुष के साथ फिजिकली एक नहीं होती, वो कभी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि सीड जो है वो मैन में होता है, वो कभी वुमेन में नहीं होता। पर परमेश्वर एक ऐसी बात कह रहा है जो साइंस को फेल कर रही है। खुदा उसे कहता है, अ वुमेन सीड विल क्रश यू। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने एक औरत और एक पुरुष की बात की। शैतान एक बात समझ गया कि परमेश्वर किसी व्यक्ति का जिक्र कर रहा है जो मुझे मारेगा। ही अंडरस्टैंड दिस। और जानते हैं उसे क्या लगा? वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो आदम का बच्चा केन है, सॉरी हाबिल है। और आपने देखा उसे केन के द्वारा हाबिल को मार दिया। केन ने नहीं मारा था हाबिल को, केन का बदन इस्तेमाल किया गया उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि उसे लगा यही है जो मुझे मारेगा। लेकिन उसके बाद शैतान समझ गया कि एक्चुअली यह बंदा नहीं है। उसके बाद बाइबल कहती है मूसा के लिए भविष्यवाणियां हुई, अफवाहें हुई कि वही है। और आपने देखा मूसा के समय में फिर से एक फतवा जारी हुआ और सारे बच्चे मारे गए। लेकिन उसके बाद भी बाइबल कहती है भविष्यवक्ताओं ने बोलना बंद नहीं किया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, मलाकी में लिखा गया है एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से हम चंगे होंगे। यर्मिया में लिखा है यिशै के ठूंठ में से एक जड़ निकलेगी जिससे बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। शैतान इन सारी बातों को सुनता था और वो ये बात जान गया था, मैंने अब तक जितनों को भी मारा है वो सब में से कोई नहीं है वो। और एक दिन बाइबल कहती है एक तारा इज़राइल की तरफ बढ़ रहा था, ज्योतिषी उसे पीछे पीछे चल रहे थे और वो हेरोदिस के पास आके कहने लग गए यहूदियों का राजा कहां है, हम उससे मिलने आए हैं। ओ डेविल उस समय अलर्ट हो गया, ओ वो अभी भी है। और आपने देखा सेम थिंग हैपन, वापस उन दिनों में बच्चों के कत्ल हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल। पता है क्यों हो रहे थे? क्योंकि बीज को आने से रोका जा रहा था कि वो नहीं आना चाहिए। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं उस बीज को आने के लिए कोई नहीं रोक पाया, वो हमारे बीच में आया। Oh, the Bible says, Word became flesh. वचन देहधारी हुआ। और आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा जब वो बीज जो मरियम के द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ? क्या आपने देखा जब वो बीज बड़ा हुआ, जब वो बीज एक व्यक्ति बन गया, word became a flesh, जब वो वचन देहधारी हुआ, क्या आपने देखा जब बीज आया तो बीज ने प्रचार किया, बीज बोने वाला बीज बोने चला। अब बीज बीज का प्रचार कर रहा है। और कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ यहां गिरे, कोई वहां गिरे, किसी ने आके चुग लिया, किसको जमीन ने फलवंत नहीं होने दिया। यीशु मसीह भी यही प्रचार करता था, शैतान बीज के पीछे है। शैतान आज भी बीज के ही पीछे है। आप यहां से वचन सुन के जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ और बातें डाल देगा ताकि वो वचन चुरा लिया जाए। मेरे चर्च में एक दिन एक पर्सन आई बॉम्बे ब्रांच में, मुझे आज भी याद है, वो मेरे लिए घड़ी लेके आए थे। उन्होंने मुझे घड़ी प्रेजेंट की, उन्होंने कहा पास्टर दिस इज फॉर यू। मैंने कहा थैंक यू। कहां से आए हैं आप? मतलब पास्टर मैं यहीं से हूं, मतलब इंडिया में कहां रहते थे वो। और उन्होंने कहा मैं 3 दिन यहां पर रहने के लिए आया हूं और ये 3 दिन मैं आपकी हर मीटिंग अटेंड करूंगा। मैंने कहा वेलकम। और जब इस दिन लास्ट मीटिंग थी, उन्होंने मुझे पूछा पास्टर जी आप जो प्रचार करते हैं ये बातें कहां से लाते हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं दुआ करता हूं और सिंपल बाइबल स्टडी करता हूं, जो कुछ प्रभु देते हैं मैं प्रीच करता हूं। उन्होंने कहा पास्टर जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत जबरदस्त बोलते हैं। मैंने कहा थैंक यू। जाते जाते मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आज आप मीटिंग में थे? हाँ हाँ पास्टर जी पूरी मीटिंग मैंने सुनी। मैंने बोला मुझे बता दो मैंने क्या प्रचार किया आज। आज आपने बताया चुरा लिया गया, पता भी नहीं चला।
क्यों चुरा लिया गया? क्योंकि हम यहां से घर जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे, है ना, पबजी खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, यहां से जाते जाते चेक करेंगे कि कहां पहुंची चीजें। इसीलिए आज बीज चुरा लिया जाता है। आज बहुत सारे लोगों को सोमवार याद नहीं रहता कि उन्होंने रविवार को प्रभु के वचन में क्या सुना था। कई बार आज की जनरेशन देखो, 50 बार दिन में इंस्टाग्राम पे जाएगी, 100 बार फेसबुक पे जाएगी, 200 बार व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जाएगी, लेकिन कभी कभी हम लोग इस वचन को खोल के नहीं पढ़ते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी जिंदगी से भी बीज चुराया जा रहा है एंड यू डोंट नो? सच बोलने के कारण जॉब चली गई मेरी, आज से बहुत साल पहले। मैं जहां पर काम करता था, मैंने वहां पर अपने बॉस के चीटिंग भरे कामों में उसका साथ नहीं दिया और इस कारण उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। निकलो इधर से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। घर आया, 2.25 साल कुछ भी काम नहीं था। बहुत लोगों को बोल के रखा था, भाई कोई अच्छी जॉब हो तो बताओ, जॉब मिलती ही नहीं थी। उन 2.25 सालों में, प्लीज इसके लिए कोई ताली मत बजाइएगा, मैं तालियों के लिए नहीं, मैं आप यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। वो 2.25 साल मैंने हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ी, हर दिन। इतनी बाइबल पढ़ी कि मेरे घर वालों को लगा मैं पागल हो गया हूं और मैं जादू टोना सीख रहा हूं, क्योंकि किताब काली थी। सबको लगता था मैं जादू करना जैसे सीख रहा हूं। मैं हर दिन 19 घंटे, 2.5 साल तक मैंने रोज 19 आवर्स मैंने बाइबल पढ़ी। सुबह उठता था, बाइबल उठाता था। आप मेरी पहली वाली बाइबल देखोगे, ऐसे कागज इतने गले हुए हैं, इतने मार्क्स हैं उसके ऊपर, इतने पेन से मैंने उसको खराब कर दिया है कि अब वो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो बाइबल मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आप कल बोना चाहते हो, काटना चाहते हो, क्या आज आप बो रहे हैं? कभी आपने सोचा है मैं डिप्रेशन में क्यों हूं? कभी आपने सोचा है मैं इतना क्यों सोचता हूं, मैं इतना ओवर थिंकर क्यों हूं? कभी आपने सोचा है मुझे इतनी चिंताएं क्यों हैं? कभी आपने सोचा है मैंने कल का नहीं पता कल क्या होगा और मैं 2025 को लेके बैठा हूं कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा? क्यों है हमारा दिमाग ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया है। See, I'm not here to please you. मैं यहां पर आपको खुश करने नहीं आया हूं। ऐसे क्रूसेड्स पे लोग अधिकतर चमत्कारों का ही प्रचार करते हैं, लेकिन मैं वो प्रीचर नहीं हूं जी। मुझे लगता है ऐसी जगहों पे ही सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Will you know will the truth and the truth will make you free. Hallelujah.